एक 60 साल के व्यक्ति ने अपना डाइट प्लान चैट जीपीटी से बनवाया और बदले में मिली 19 सेंचुरी की एक रेयर डिजीज ब्रोमिज्म। क्यों इसे 19 सेंचुरी की रेयर डिजीज कहते हैं वो बाद में बताती हूँ, पहले केस सुनिए। अब इन व्यक्ति की डिमांड थी कि मुझे अपनी डाइट में से क्लोराइड आयन को रिड्यूस करना है, तो चैट जीपीटी ने बोला जो सॉल्ट आप खाते हो NaCl रॉक सॉल्ट, उसकी जगह पे सोडियम ब्रोमाइड खाना शुरू कर दो, तो उससे क्लोराइड आयन खुद ही रिड्यूस कर जाएंगे। अब ये जो सोडियम ब्रोमाइड होता है इसे स्विमिंग पूल में सफाई करने के लिए यूज करा जाता है। अब जैसे इन व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां भी अपने पड़ोसी के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं कि वो मुझे जहर खिला रहे थे। और जब लैब रिपोर्ट्स आती हैं तो पता चलता है कि ये पर्सन ऑलरेडी हाइपरक्लोरेमिक कंडीशन से सफर कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज्यादा इंबैलेंस देखने को मिला। 24 घंटे के दौरान ही उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है और डॉक्टर्स ने सस्पेक्ट करा कि ये ब्रोमिज्म से सफर कर रहे हैं। क्या क्या सिम्टम्स आए? नंबर 1, पैरानॉइड एक्टिविटीज ये करने लगे, पागलों जैसी हरकतें होने लगी। नंबर 2, हेलुसिनेशन होने लगा, यानी कि रस्सी भी सांप की तरह दिखाई दे रही थी। देन इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आ रही थी। अटेक्शिया हुआ, यानी कि लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है और बॉडी बहुत ज्यादा फटीगनेस यानी कि थकान फील करती है। अब क्यों इस डिजीज को 19 सेंचुरी की रेयर डिजीज बोला जाता है? अब देखो होता क्या था, 1800s और 1900s के टाइम पे फिजिशियंस हेडेक और एंजाइटी के लिए ब्रोमाइड सॉल्ट को प्रिस्क्राइब कर दिया करते थे, क्योंकि उससे थोड़ी सी रिकवरी हो जाया करती थी। पर बाद में यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने पता लगाया कि ये जो ब्रोमाइड है ये तो इंजेस्टिबल है ही नहीं, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और डर्मेटोलॉजिकल, डर्म वर्ड आ गया तो स्किन की बात हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। फिर उन व्यक्ति को इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है एग्रेसिव तरीके से, तब जाके उनकी कंडीशन नॉर्मलाइज होती है। तो यहाँ से पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा आपको सही आंसर नहीं देगी। डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।